नमस्कार दोस्तों। जो काम पाकिस्तान कर रहा है वही यदि दूसरे देश खास करके यूरोपीय कंट्री या भारत कर रहा होता तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया होता। दरअसल पाकिस्तान ने अपने देश में रह रहे 20 लाख अफगानी रिफ्यूजियों को पाकिस्तान छोड़ने का निर्देश जारी कर दिया था, जिसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है और 1 नवंबर के बाद से पाकिस्तान ने उन अफगानी रिफ्यूजियों को पाकिस्तान से जबरदस्ती बाहर निकालने का अभियान शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की सरकार ने अवैध रूप से रह रहे उन रिफ्यूजियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर तक की समय सीमा दी थी, जिसके बाद से पाकिस्तान ने उनकी गिरफ्तारी और निष्कासन का अभियान छेड़ दिया है। समय सीमा से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान ने अफगानियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। उन्हें पाकिस्तान छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। अफगानियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। इस क्रम में पाकिस्तानी अफगानियों की बुरी तरह पिटाई भी कर रहे हैं। चेहरे पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। इस अभियान में उन अफगानियों के साथ पाकिस्तानियों द्वारा काफी क्रूरता से पेश आया जा रहा है। उन अफगानी रिफ्यूजियों की शिकायत है कि इस दौरान पाकिस्तान की पुलिस ने उनसे सारे पैसे छीन लिए, इंपोर्टेड सामान छीन लिया गया, उन्हें गिरफ्तार करके जबरदस्ती जेलों और उनके लिए बनाए गए डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है। दरअसल 50 से 55 लाख अफगानी रिफ्यूजी के रूप में पाकिस्तान में रहते आ रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार का अनुमान है कि इनमें से करीब 20 लाख रिफ्यूजी अवैध तरीके से पाकिस्तान में रह रहे हैं और यही हालात भारत की भी है। लगभग 5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या रिफ्यूजी अवैध रूप से भारत में रहते हैं। इस पर भारत सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है, जबकि पाकिस्तान की सरकार हाथ धोकर ही नहीं बल्कि नहा धोकर पाकिस्तान में रह रहे रिफ्यूजियों के पीछे पड़ गई है। दरअसल पाकिस्तान में कई दशकों से अफगानी रहते आ रहे हैं, जबकि बांग्लादेशी उससे भी पहले से भारत में घुसपैठिए बनकर प्रवेश करते आ रहे हैं। पाकिस्तान ने तो अपनी देश की बेहतरी के लिए कड़े फैसले लेने में दुनिया की कोई परवाह नहीं की, लेकिन भारत सरकार अभी तक घुसपैठियों पर मेहरबान बना हुआ है। उम्मीद है कि अपने देश की सरकार भी पाकिस्तान के तरह ही कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगी और भारत में रह रहे 5 करोड़ अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर करने में कोई संकोच नहीं करेगी। इस पर यदि बांग्लादेश नाराज भी होता है तो हो जाए, इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आखिर पाकिस्तान भी तो अफगानी सरकार की नाराजगी झेल ही रहा है, पर उसने इसकी कोई परवाह नहीं की, बल्कि पाकिस्तान ने दुनिया की कोई परवाह नहीं की, जबकि वहां एक केयर टेकर सरकार काम कर रही है। पाकिस्तान की माली हालत भी ठीक नहीं है, बावजूद इसके उसने इस तरह के बोल्ड कदम उठाए हैं, जबकि भारत में मजबूत सरकार है, यहाँ की आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत है। फिर भी हम बांग्लादेश
या दुनिया की चिंता क्यों करें? देश की सुरक्षा के लिए भारत सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अवश्य कड़े कदम उठाने चाहिए। हालांकि इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान की निंदा की है। उसका कहना है कि पाकिस्तान द्वारा अफगान रिफ्यूजियों को वापस लौटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्हें अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान अर्थव्यवस्था, विनाशकारी भूकंप, खाद्य असुरक्षा और तालिबानी शासन के तहत मानवाधिकार के उल्लंघन के बोझ से जूझ रहा है। जाहिर है कि यदि भारत भी इस तरह के कदम उठाता है तो संयुक्त राष्ट्र भारत को भी यही नसीहत देगा। तो भारत को भी टका सा जवाब दे देना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र को यदि तकलीफ है तो सारे घुसपैठियों को अपने घर में बसा ले। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है और उसका कहना है कि रिफ्यूजी उनके देश की दुर्लभ संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि भारत में ये घुसपैठिए भारतीयों का खून चूस रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत खास्ता है। पाकिस्तान सरकार ने अफगानियों पर आतंकवादी हमलों और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे संगठित अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाया है। वहीं भारत के भी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भी दंगों और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाया गया है। तो भारत भी उनके खिलाफ ऐसे कड़े कदम क्यों न उठाए? नमस्कार।